गाड़ी तो यहीं पे खड़ी है। हाँ सत्य भाई, आगे ढूंढते हैं। चल। जग्गू, जग्गू, बम फटने में कितना टाइम बाकी है अभी? हाँ भाई, भाई 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट? भाई हाँ, वो देखो। हाँ, चलो। चल 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 चल। पापा! आरती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ से छोड़ो मुझे, छोड़ो। आरती, तुम जाओ यहाँ से। नहीं पुत्र, आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे छोड़ मेरा हाथ, छोड़। अरे भाई कहाँ छोड़ दे। हमने कहा था ना पुत्र, आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे क्या बेवकूफी है? आरती, सच्ची को लेकर जाओ यहाँ से अभी, तुरंत। नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए सब क्या हो रहा है? अरे समझती क्यों नहीं तुम? इस आदमी के हाथ में बम है। सत्य है ये, किंतु केवल अधूरा सत्य। पूरा सत्य ये है कि ये बम हमें आपके पतिदेव ने ही दिया था। आपने? पापा! छोड़ मेरा हाथ, छोड़। भाई 3 मिनट बचे हैं बम फटने में। 3 मिनट? अरे छोड़ो मुझे, आरती में तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जाओ यहाँ से, निकल लो। प्रभु, ये विस्फोटक फटेगा तो नहीं ना? निश्चिंत रहिए चित्रगुप्त जी, हम समय का ध्यान रखे हुए हैं, किसी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचने देंगे। चित्रगुप्त जी, फ्रीज। प्रभु, फ्रीज मतलब जमना। ये निरीक्षक हमें जमने के लिए कह रहे हैं। पुत्र, क्षमा चाहते हैं किंतु हम जम नहीं सकते हैं। ब्रह्मा जी को वचन दिया था, पृथ्वी लोक पर कोई चमत्कार नहीं करेंगे। ए, चुप! बम किधर है? बहू, एक काम करोगी? जी पापा जी। थोड़ी सी चाय पिला दोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, बना के लाती। तुम दोनों की तो पॉलिसी है ना मुझे बर्बाद करना। हाँ, दिन भर इस कुर्सी पर पैर पसारे बैठे रहते हो, कुछ करते धरते नहीं और कहते रहते हो यम है हम। अरे ये यम क्या होता है? होता क्या है ये? बबलू पापा किससे लड़ाई कर रहे हैं? हमरे भैया आ गए शायद। मेरे साथ गधा का कंपटीशन कर लो। कर लो एक बार फिर से गधा का कंपटीशन। हाँ, कहते रहते हो यम है हम, यम है हम। अरे अगर तुम यम हो हम हो तो मैं बलदेव हम हूँ। समझ में आई मेरी बात? बोलो बोलो। अब बोलते क्यों नहीं? हाँ? आप किससे बात कर रहे हैं? अब कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही बोर हो रहा था। अरे बलदेव, इस कुर्सी से क्या बात कर रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पापा जी, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। बबलू पापा, आप हमारे भैया को मिस कर रहे हैं, है ना? है ना? है ना? मैं और उन्हें मिस करूंगा? हो ही नहीं सकता, मैं नहीं करता किसी को मिस। हाँ। एक बार मैं और बबलू ना कार्टून देख रहे थे टीवी पे, जिसमें एक चूहा था और एक बिल्ली थी। दोनों का आपस में बहुत झगड़ा हुआ करता था, लेकिन दोनों में से जब एक ना हो तो दूसरे को बहुत जुझलाहट होती थी। और वही जुझलाहट मैं इस समय तुझ में देख रहा हूँ। मेरा मैं क्यों झुंझलाऊंगा? मैं नहीं मिस करता किसी को। आप दोनों फालतू की बातें मत करो, मैं नहीं झुंझलाता किसी के लिए। हाँ। चिंता मत करिए बबलू के पापा, हमारे भैया बहुत जल्दी आएंगे आपकी ये झुंझलाहट मिटाने। सब पिछड़ जाओ, पिछड़ जाओ। ऑन स्पॉट, जल्दी।
प्रभु, याद है आपको, हमने ऐसे ही मनुष्य चंद्रमा पर देखे थे। सर, ये बम डिफ्यूज नहीं हो सकता। अब हमारे पास समय नहीं है। क्या? अरे भागो, पीछे हट जाओ, भागो, पीछे, हटो, हटो, हटो। अरे भागो वहां से, वो फटने वाला है। अरे हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़ मेरा। नहीं पुत्र, हम आपको इस डर और दर्द की अनुभूति कराना चाहते हैं। आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे। आरती, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जाओ यहाँ से। नहीं, आपने कभी किसी दूसरे के परिवार की चिंता की है क्या? नहीं ना। अभी आपके किए की सजा तुम्हारा परिवार भुगतेगा, हम भुगतेंगे। अरे छोड़ दे मेरा हाथ मेरे भाई, मेरा खानदान खत्म हो जाएगा। अब आपको एहसास हुआ पुत्र कि जब आपकी वजह से कोई अपने परिजनों को खो देता है तो उन्हें कैसा लगता होगा। हाँ, मुझे एहसास हो गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। आरती, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो। अवश्य पुत्र, हम आपको केवल आपकी भूल का एहसास कराना चाहते थे। आप निश्चिंत रहिए, आपके परिवार या और किसी को कोई हानि नहीं पहुंची। चित्रगुप्त जी। प्रभु, अरे क्या कर रहे हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। एक बम को। प्रभु, अगर ये बम हम समंदर में फेंकेंगे तो समंदर में रहने वाले जीव जंतुओं को हानि पहुंचेगी। फिर तो चित्रगुप्त जी, हमारे पास एक ही उपाय है। प्रभु, महेश, रंभाइए। सब नीचे झुक जाओ, वो फटने वाला है। स्वादिष्ट नहीं था चित्रगुप्त जी। प्रभु, साहब, ये लोग हीरो लोग हैं। इन्होंने हम लोग की जान बचाई है। ये इंसान नहीं साहब, ये भगवान है। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। लो पकड़ो, नोट गिनो, नोट जरा जल्दी जल्दी गिनना, बहुत सारे नोट हैं। ओए अब तो फिल्म गई भाड़ में, जब पैसे आ गए आड़ में। बल्ले बल्ले बल्ले। अरे सर, नाचना बंद करो, हमारे साथ धोखा हुआ है। आप इडियट, क्या हुआ ओए? ये देखिए सर, ये तो 10-10 की गड्डियां हैं, सिवाय इन 2 के। और सर, ये कुछ सिक्के। ऐसे कैसे हो सकता है? वो इडियट, वो हमें फिल्म फाइनेंस करने के लिए पैसे दे रहा है या किसी आश्रम के लिए चंदा दे रहा है? सर,
इधर देखो। कौन है? ओए, सर मैं जानता हूँ ये 20 लाख रुपए नहीं है, ये सिर्फ 2,04,000 और 75 रुपए। तू जानता था इडियट? ऑफ कोर्स सर, मेरा नाम चमन है पर मैं चमन नहीं। जैसे जैसे आपकी ये फिल्म बनेगी पैसे भी वैसे वैसे ही मिलेंगे। क्या बात है। अरे सर जीते रहो। अरे तेरी इन्हीं अदाओं पे तो मैं फिदा हूँ। सर इसी बात पे इधर देखो। इधर वो फोटोशूट का क्या हुआ जो आप बोल रहे थे? तुझे पता नहीं? तुझे पता नहीं है? नहीं सर। कमाल है यार, वो सारी दुनिया को पता लग गया, तुझे नहीं पता? नहीं सर। ये फोटोशूट रेडी है? रेडी है बेटा, मैं सब तैयारियां कर चुका हूँ, बस अब तेरी फोटोशूट करनी बाकी है। चल मेरे साथ, चल चल बेटा मेरे साथ चल। चलो। ये रेडी है? हाँ सर। अब ठीक है। हाँ भाई, अब हम शूट कर रहे हैं, सबसे पहले समोसों के साथ। समोसा लाया जाए भाई। हाँ, ठीक है, समोसा आ गया। हाँ, अच्छा अब सिचुएशन क्या है पहले ये समझ लेता, ध्यान से सुन। फोकस ये है, देख ये समोसा क्या है? हलवाई का समोसा उसका सबसे बड़ा हथियार है, उसका बम है, बम। सिचुएशन ये है कि तेरे सामने 4-5 गुंडे खड़े हैं तुझे मारने के लिए और उनके हाथों में हथियार है, लेकिन तू हलवाई है, तेरे हाथों में एक समोसा है और ये समोसा लेके तूने स्लो मोशन में जाके और समोसा उठा के उनके मुंह पे मारना है और चारों खत्म। ये है मेरा हलवाई, मेरा हीरो। रेडी है तू? वैसे ठीक है यार, रेडी है? टू गुड सर। आजा फिर, आजा मैदान में आजा। चल रेडी भाई? हाँ सर। हाँ चलो। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और तूने कमाल कर दिया यार। तू बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड का स्टार है यार। बड़ी आग है तेरे अंदर, तेरी तो लाइफ बना दूंगा मैं, लाइफ बना दूंगा। अब जीते रहो। अगर शूटिंग के लिए एडवांस मिल जाता तो। क्या बात कही है? मतलब क्या बात है भाई, कमाल हो गया इसने जो कहा है। अपना भी यही असूल है भाई, मजदूर को उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए उसका पसीना सूखने से पहले पहले। कितने भाई? 2 लाख रुपए। इधर देखो। देखो नहीं सब उधर देखो। सारे उधर देखो भाई, उधर देखो सारे। 2 लाख और अंदर हुए। आ गया। लो भाई, ले लो। थैंक यू। चलो जाओ जाओ जाओ। तो कितने हो गए? 4,04,075 रुपीज। इडियट, और मैं पैसे थोड़ी पूछ रहा था, मैं तो पूछ रहा था एक्सप्रेशन चेहरे के कितने हुए थे। नहीं, वो पैसों से ज्यादा ही दिए तूने। क्या एक्टर है यार, क्या एक्टर है। चलो भाई, अब फिल्म शुरू करने से पहले फिल्म की लोकेशन देखने जाएंगे कल। फिल्म सिटी। फिल्म सिटी? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत गलत काम हो गया। आज अपने परिवार को ऐसी हालत में देख के मैं हिल गया। आपकी हरकत देखकर हम भी अत्यंत निराश हुए हैं। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कोई मनुष्य और मनुष्य के प्राण कैसे हर सकता है, वो भी ऐसे मनुष्य के जिन्हें आप जानते भी नहीं। पैसों की लालच में, पैसा कमाने के लिए मैंने कई गलत काम शुरू कर दिए थे। एक आदमी ने मुझे वो बैग दिया और जुहू बीच पे रखने को बोला। इसके बदले में वो मुझे बहुत पैसे देने वाला था। मैं जानता था उसमें बम है, इसलिए बजाय खुद जाने के मैंने आप दोनों को पकड़ा। लेकिन अब मैं पुलिस को हर सच बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात बताइए, हम क्या करने वाले हैं ये आपको कैसे पता चला? पता हमें उसी वक्त चल गया था पुत्र, जब हम चीकू पुत्र को ढूंढते हुए आपके पास आए। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये मनुष्य उस सामान को देखकर इतने भयभीत हो गए कि हमें थोड़ी सी शंका हो रही है। प्रभु शंका तो हमें भी हो रही है। आइए उनकी बातें सुनते हैं। हो गया रिसेट। अभी ये बॉम्ब 1 घंटे बाद फटेगा। सत्या भाई, बाल बच गए। 2 सेकंड भी ऊपर नीचे हो जाता ना तो अपने बाल भी नहीं बचते। चीकू के नाम से दोबारा इनको बेवकूफ बना, बैग दे और निकाल इन्हें। अगर हम चाहते तो आपको वही सबक सिखा सकते थे,
लेकिन हम ये चाहते थे आपको आपकी गलती का एहसास हो, इसलिए लोगों से आपके घर का पता पूछते पूछते हम आपके घर पहुंचे। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरे पति कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। वो तो ईमानदारी से नौकरी करते हैं। काश देवी, जो आप कह रही हैं वो सच होता। आपके पतिदेव क्या गलत काम कर रहे हैं ये अभी हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हम चाहते हैं ये बात आपके पतिदेव स्वयं आपको बताएं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतना गलत काम करोगे। मुझे माफ कर दो आरती, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। हाँ सत्या भाई, आज जो अपने को झटका लगा है ना कि लाइफ अपन नहीं भूलेगा। इंस्पेक्टर साहब, अपन आपको पूरा साथ देगा। ठीक है। और तुम दोनों, यमराज और चित्रगुप्त, तुमने आज जो काम किया है वाकई में काबिल तारीफ है, लेकिन तुम दोनों पर भी केस दर्ज है। 20 लाख रुपए चोरी करके भागे हो तुम दोनों। निरीक्षक पुत्र, हमने वो पैसे चोरी नहीं किए, किंतु उस चोरी का सत्य हम उजागर अवश्य करेंगे। हमें केवल 1 दिन का समय दे दीजिए। हम वचन देते हैं आपको, हम वो पैसे वापस लेकर आएंगे। ठीक है। वैसे तुम दोनों बुरे इंसान नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें 1 दिन का वक्त देता हूँ। वैसे निरीक्षक जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। हम चमन नामक एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो यहाँ अभिनय करने आया है। क्या आप बता सकते हैं वो हमें कहाँ मिलेगा? चमन को तो हम भी ढूंढ रहे हैं। अगर चमन मुंबई में एक्टिंग करने के लिए आया है तो वो जरूर फिल्म सिटी जाएगा। तुम एक काम करो, तुम दोनों फिल्म सिटी ढूंढो उसे। तुम लोग चलो हमारे साथ। माने साहब, आप इन दोनों को छोड़ने के लिए मान कैसे गए? भोसले, माने किसी की न माने। इनके बैग में पैसे तो थे नहीं, इन्हें पैसों तक पहुंचने दो, फिर पकड़ेंगे। इन पर नजर रखो। जी साहब। प्रभु, ये कार्य तो संपन्न हुआ। अब अगला आदेश। चित्रगुप्त जी, अब हम चमन पुत्र को ढूंढने के लिए फीसी की जाएंगे। फिल्म सिटी प्रभु, चित्र नगरी। वहीं चित्रगुप्त जी, चलिए। चलिए। जीने के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। पुत्र, प्रभु पकड़िए उसे, जल्दी चलिए। प्रभु से रोकिए प्रभु। चमन पुत्र, चमन पुत्र, चमन पुत्र। महाराज, लाल बत्ती का संकेत क्या करें? पुत्र, मान रखो। लाल बत्ती का संकेत हो गया है। हम नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। हरी बत्ती के संकेत पर हम इस सड़क पे सीधे चले जाएंगे। चमन पुत्र हमें अवश्य मिलेंगे। प्रभु लो, हरी हो गई। चलिए महेश पुत्र, चलिए। भजो। हाँ, आज क्या हो गया? आज क्यों नहीं बज रहे? हाँ, वैसे तो तुम्हारे वो मिस्टर यम, हाँ, हर गली कुछ से मुझे फोन करके पैसे मांगते रहते। आज क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया भाई? ऑटो के पैसे नहीं चाहिए? हाँ? ये लो, ये लो, मेरे से लो पैसे। अरे लो, एक और लो। हाँ, लो, लो ना। अरे करो फोन मुझे। हाँ? हेलो, यम तो नहीं बोल रहे तुम? बबलू पापा, माइसेल्फ यमराज ही बोल रहे हैं। हमने सोचा कि आपको हमारी बहुत याद आ रही होगी, तो हम आपको दूरभाष कर लें। क्यों? वहां कोई परेशान करने के लिए जीजा जी नहीं मिले तुम्हें? नहीं बबलू पापा, समस्त पृथ्वीलोक पर हमारे एक ही जीजा जी, और वो
आप हैं। इस बार आओ, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। दूर रह के भी मुझे परेशान करते हो और जब पास आते हो तब भी तुम्हारी पॉलिसी अजीब सी होती है। आ जाओ तुम। एक बात का ध्यान रखना, तुम आओगे तो इस बार ऑटो के पैसे नहीं दूंगा। बबलू पापा, यदि आप ऐसा करेंगे तो हम सचमुच नहीं आएंगे। अब नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, 200 रुपए तक दे दूंगा, तुम आ जाओ। हाँ, दिल बहुत बड़ा है मेरा, आ जाओ। वो तो हम जानते हैं बबलू पापा, आपका दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए हम आपसे और बिंदिया बहन से मिलने जल्द ही आएंगे। ये बात बिंदिया बहन को भी बता देना। ठीक है, आ जाओ। आप ठीक कह रहे थे चित्रगुप्त जी, उन्होंने कहा इस बार आओ, छोड़ूंगा नहीं। प्रभु कहीं जाने नहीं देंगे अब वो हमें, बहुत प्यार करते हैं मन ही मन। दिल को सुकून मिल गया, लड़ाई भी हो गई और बात भी हो गई। बबलू के पापा, वो बात पूछे, हमरे भैया से बात करके बहुत सुकून मिला ना आपको? अब मुझे कोई सुकून वुकून नहीं मिला, वो तो ऐसे ही मैं बात कर रहा था, वो गिड़गिड़ाने लग गए। मैंने बोला जाओ जाओ, मेरे घर कभी मत आना, मुझे कोई जरूरत नहीं है। पर फिर मेरा दिल पिघल गया, मैंने कहा आ जाओ। हाँ, अरे कहाँ जाने वाले हैं वो बिना मुझे बर्बाद किए? मुझे बर्बाद करके ही जाएंगे जहाँ जाना होगा। ऐसे ही सुकून मिला, मुझे कहाँ से सुकून मिलेगा उनसे बात करके? आप भी ना बबलू के पापा, पापा जी कहते हैं ना, एकदम नारियल की तरह, ऊपर से कड़क और अंदर से बहुत मुलायम। आप देखिएगा बबलू के पापा, हमरे भैया बहुत जल्दी आएंगे और साथ में चमन को भी लेकर आएंगे। रुकिए प्रभु, ये देखिए हम पहुंच गए चित्र नगरी, दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, अद्भुत। महेश पुत्र, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, चित्रगुप्त जी और हम जाके चमन पुत्र के बारे में पता करके आते हैं। जी आइए, चलिए, आइए चित्रगुप्त जी। आइए प्रभु। चलो इसी बहाने चलचित्र बनती हुई भी देख लेंगे। अरे ये चित्रगुप्त जी कौन से वाहन पे घूम रहे हैं? मेरे रहते दूसरा वाहन, अभी टक्कर मारता हूँ। मेरे पीछे क्यों आ रही है? बाइक मेरे पीछे क्यों आ रही है? बाइक मेरे पीछे क्यों आ रही है? प्रभु, महेश पुत्र, महेश पुत्र। ओहो, ये तो चित्रगुप्त जी नहीं है, गलती हो गई। पुत्र, प्रभु, आप ठीक है पुत्र? अरे अपनी बाइक को लॉक नहीं करते, अपने आप चल रही है। हम करेंगे पुत्र, हम क्षमा चाहते हैं। तुम कौन हो? हम हैं चित्रगुप्त। पुत्र, तुमने बिल्कुल हमारे जैसी वेशभूषा की है, बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। बकवास मत करो। अच्छा, तुम मुझे स्क्रॉल लाने भेज दिया और उस मनोज कास्टिंग वाले ने दूसरा एक्टर बुला लिया। इस मनोज की तो एक्टर?
हम चित्रगुप्त का अभिनय नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं चित्रगुप्त हैं। ये देखिए हमारी कर्म पुस्तिका। अच्छा, ये तो मेरे पास भी है। जगनलाल ड्रेस वाले से पूरे 150 रुपए की लाया हूँ और क्वालिटी तुम्हारे वाले से अच्छी है। पुत्र, यदि ऐसी बात है तो आप अपनी इस पुस्तिका में इनके बारे में कुछ पढ़ के बताइए हमें। अच्छा, मैं क्यों बताऊं? भाई असली चित्रगुप्त तो ये है। आप बताइए मेरे बारे में। मेरा नाम सुशील शर्मा है। आगे आप बताइए। ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। पुत्र, तुम्हारा जन्म 13 जनवरी 1980 को नासिक स्थित एक जगह पर हुआ था। ओह, तो ये सब तुम्हें उस मनोज कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया। तुम दोनों मिले हुए हो, लेकिन एक बात याद रखना, चित्रगुप्त का रोल सिर्फ मैं करूंगा। प्रभु, ये चित्रगुप्त की भूमिका करना चाहते हैं? अवश्य पुत्र, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि चित्रगुप्त जी की भूमिका आप ही निभाएंगे। किंतु अभी अभी आप अपने वाहन से गिरे हैं, चोट लगी है आपको। हम आपको आपके स्थान तक पहुंचा सकते हैं। चोट तो लगी है, लेकिन ये मेरी साइकिल कौन चलाएगा? हाँ प्रभु, इनकी साइकिल कौन चलाएगा? हाँ चित्रगुप्त जी, इनकी नहीं 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 प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, नहीं। प्रभु, ऑटो में एसी नहीं है यार, बड़ी प्रॉब्लम है। क्या मैंने आज गाड़ी ना रिपेयर के लिए दे दी है इडियट, तो इसलिए हमको बिना एसी के बैठना पड़ रहा है। मुझे आदत नहीं है ना। हाँ, चल भाई चल, चलता रहे, शाबाश। वो देख, ये है दादा साहब फाल्के चित्रनगरी, मतलब की फिल्म सिटी। इसने बड़े बड़े स्टार दिए इंडस्ट्री को, और आज मैं एक और स्टार देने वाला हूँ। ठीक ठीक, चलो भाई चलो 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 भाई चलो। अब क्या है, तू आज ऑटो में बैठा है, कल बड़ी इंपोर्टेड गाड़ी में बैठेगा। आज तू मेरे साथ बैठा है, कल तू सुर्मिला जी के साथ बैठेगा इडियट। सर इधर देखो। वैसे सुर्मिला जी मेरे बारे में कुछ कह रही थी क्या? कुछ कह रही थी क्या मतलब है? ओए, बहुत कुछ कह रही थी। क्या बात कर रहे हैं सर? एक बात है, तेरे अंदर ना कुछ है, तू ना ये दिल के तार ना ये टन करके छेड़ देता है। अरे सर। पुत्र, ये लीजिए आपका वाहन। अरे ओ डुप्लीकेट चित्रगुप्त। डुप्लीकेट? प्रभु, बताइए प्रभु। मेरा रोल खाने की कोशिश मत करना, वरना आप मनुष्य कुछ भी खाते हैं, भूमिका कैसे खाते हैं पुत्र? आइए चित्रगुप्त जी, चलते हैं। भूमिका कैसे खाते हैं? प्रभु, चित्रगुप्त जी, जी हमें आभास हो रहा है कि चमन पुत्र यही कहीं आसपास में है। प्रभु, लेकिन आसपास तो कहीं नजर नहीं आ रहा। महाराज, हमें भी चलचित्र में अभिनय करना है। क्या? चलचित्र में काम सिर्फ मनुष्य करते हैं महेश, वाहन नहीं। देखिए ना महाराज। चित्रगुप्त जी, महेश पुत्र, क्या कर रहे हैं आप दोनों? चमन पुत्र को ढूंढते हैं। चलिए महेश। सुनील, समझाना डायरेक्टर को। तो प्लीज समझाता हूँ ना सर। सर हमारा इस हीरो जो है ना, इस बाइक पर भी तो बैठ सकता है ना सर? ए यार, मेरी इस एड फिल्म का हीरो आदमी नहीं है, बाइक है बाइक। मुझे वैसा ही शोले जैसा साइड कार वाला बाइक चाहिए, नहीं तो शूटिंग नहीं करेगा मैं। शूटिंग कैंसिल।
सर आप मेरी बात का यकीन कीजिए सर, हमने साइड कार वाली बाइक मंगाई थी सर, एंड टाइम पर बाइक वाले ने धोखा दे दिया सर। प्लीज सर मैनेज कर लीजिए ना सर। ये मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। शूटिंग होगी तो वैसे ही किसी धमाल बाइक के साथ होगी, नहीं तो शूटिंग कैंसिल। बैकअप। सर नुकसान हो जाएगा सर, प्लीज सर। कैमरा रेडी करो, कैमरा रेडी करो, मुझे मेरा हीरो मिल गया। देखा चित्रगुप्त जी, आप तो कह रहे थे कि अभिनय करने के लिए हमें मनुष्य रूप लेना होगा। अब देखिए हम वाहन रूप में अभिनय कर रहे हैं चलचित्र में, और आप बाहर खड़े देख रहे हैं। चलो हीरो को बुलाओ, रिहर्सल करते हैं। महाराज, हम किसी और मनुष्य को अपने ऊपर नहीं बैठने देंगे, हम आपके वाहन हैं। महेश पुत्र, कोई बात नहीं, बैठने दीजिए इन्हें। नहीं महाराज, हम सिर्फ आपके वाहन हैं। महेश पुत्र, बैठिए। पुत्र, क्या प्रॉब्लम है इस बाइक के साथ यार? क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु ये वाहन हमारा है और ये किसी और को अपने ऊपर बैठने नहीं देगा। अच्छा, मतलब बाइक तभी दोगे जब तुमको हीरो लूंगा। अरे भाई तो ऐसे बोलना, हीरो चेंज। वाह क्या शॉट है, वाह। निर्देशक जी, थैंक यू भाई, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, नहीं तो। बताइए चित्रगुप्त जी, और हम बदनाम है जिंदगी लेने के लिए। तुमने काम भी अच्छा किया है, मैं तुम्हारे पैसे अभी दिलवा देता हूँ। नहीं निर्देशक, हमें धन की आवश्यकता नहीं है। आप वो पैसे हमारे पहले जो ये कार्य करने वाले थे उन्हें दे दीजिए। यार अजीब आदमी हो तुम। अजीब नहीं, यम है। धन्यवाद। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा हम। अरे आजा 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 मेरे रंगीले चमन, ये देख, ये है नैनीताल पार्क और यहाँ बड़े बड़े हिट गाने पिक्चराइज हुए हैं। मैं भी इसी लोकेशन पे तेरा हिस्टोरिकल गाना शूट करूंगा। तो एकदम ओरिजिनल आइडिया, एकदम न्यू आइडिया। क्या सिचुएशन है गाने की? बस सब यहाँ है। ओए ब्लडी इडियट, मेरे दिमाग के अंदर है। सुन, ये देख, ये सामने से तू भागता हुआ आ रहा है, एकदम तेज स्पीड पे, लेकिन स्लो मोशन में, और तूने रंगीले रतन जैसे कपड़े पहन रखे हैं। कट्टू, ये देख, ये सामने से हीरोइन चली आ रही है उसी स्पीड पे, भागती हुई, लेकिन स्लो मोशन, और उसने रंगीले कपड़े पहन रखे हैं, और वैसे ही उसकी आंखों में प्यार ही प्यार है, मगर इस बार
बेशुमार। ये देख, ये सामने से दो विलन चले आ रहे हैं नॉर्मल स्पीड पे। ये कौन? अरे यम जी और चित्रगुप्त जी, तू जानता ही नहीं? अरे ये लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर, अरे आइए। प्रभु, चमन पुत्र तो मिल गए। यम जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चित्रगुप्त सर, चमन पुत्र, हम आपसे अत्यंत नाराज हैं। इस तरह बिना बताए घर छोड़कर आना अनुचित था। आप इसी क्षण हमारे साथ वापस दिल्ली चलेंगे।